Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Harsh Verma and I'm from Bangalore. I hope you all are doing very well. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए करियर और एजुकेशन बेस्ड वीडियोस लेकर आता हूं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं। नो मैटर आप किस इंडस्ट्री का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे आप एविएशन इंडस्ट्री का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे आप आईटी इंडस्ट्री का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है, जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। और उन क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा हिंट भी देता रहूँगा कि आपको इनके जो आंसर्स हैं वो कैसे करने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक आंसर तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो सबके आंसर हैं वो अलग अलग होते हैं और हम किसी के भी आंसर को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले पूछा जाता है, 99% ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। अब ये क्वेश्चन दिखने में या पूछने में जितना इजी लगता है, उतना इजी ये होता नहीं है। इंटरव्यू ये देखना चाहता है कि आप अपने आप को कितने बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको अपने नेम से स्टार्ट करना है, उसके बाद में अपना जो रीसेंट एजुकेशन आपने अभी अभी किया है उसके बारे में बताना है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस था पास्ट जॉब के अंदर, वो एक्सपीरियंस आप लोगों ने यहाँ पर शेयर करना है। और उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ या स्ट्रेंथ्स को बता सकते हैं। कभी भी इसके अंदर अपनी फैमिली के मेंबर्स के बारे में मत बताइए, अपने पापा मम्मी, जब तक कि आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में न पूछा जाए तब तक आप अननेसेसरीज इन्फॉर्मेशन उनके बारे में या अपनी, कुछ लोग जो होते हैं अपनी जो 10 से लेकर के ग्रेजुएशन तक की सारी एजुकेशन हिस्ट्री बता देते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको सिर्फ अपनी रीसेंट एजुकेशन बतानी है अगर आप फ्रेशर हैं तो, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको सिर्फ अपना जो है पास्ट जॉब एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना है। अपनी फैमिली की डिटेल्स तभी आप शेयर करें जब आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी क्या ताकतें हैं। ये क्वेश्चन रिक्रूटर इसलिए पूछते हैं ताकि वो ये देख सकें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और वो हमारी कंपनी के लिए, उनकी कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं अगर आप उनकी कंपनी के लिए काम करते हैं। तो आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं आपको हमेशा अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग ही बतानी चाहिए। अब स्ट्रेंथ्स के अंदर आप लोग बता सकते हैं फॉर एग्जांपल अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कुछ लोग अपने आप को हर माहौल के अंदर, हर कंडीशन के अंदर ढाल लेते हैं, वो होता है अडेप्टेबिलिटी। दूसरा आप बता सकते हैं ऑनेस्ट, कुछ लोग बहुत ईमानदार होते हैं। तीसरा आप बता सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो लोग हमेशा आशावादी होते हैं, कभी निराश नहीं होते हैं, हमेशा हर कंडीशन के अंदर वो लोग खुश रहते हैं, आशावादी होते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। उसके बाद आप लोग बता सकते हैं फास्ट डिसीजन मेकिंग। कुछ लोग जो हैं बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, उनके अंदर पावर होती है कि वो बहुत कम टाइम में सही डिसीजन ले लेते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेंथ है, आप इसको भी इंटरव्यू के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्विक लर्नर। कुछ लोग बहुत जल्दी से चीज़ों को सीख लेते हैं, वो बहुत क्विक लर्नर होते हैं। तो अगर आप उनको ये वाली स्ट्रेंथ बताते हैं तो हो सकता है कि अगर आप फ्रेशर हैं और ये वाली स्ट्रेंथ बता रहे हैं तो कंपनी के अंदर जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी उसको सीख लें, तो हो सकता है कि वो आपको हायर भी कर लें। नेक्स्ट आता है सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेट का मतलब होता है जो लोग खुद से ही प्रेरित होते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेटेड एक स्ट्रेंथ है, आप इसको भी इंटरव्यू के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर योर वीकनेस, आपकी क्या कमजोरियां हैं। अब स्ट्रेंथ के बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी क्या कमजोरियां हैं, और अगर वो आपको हायर करते हैं कहीं आपकी कमजोरियां उनकी कंपनी के लिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं जो घाटे का सौदा न हो, इसलिए वो जो है आपकी वीकनेस को पूछते हैं। तो अभी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने अपनी जो वीकनेस है हमेशा कुछ पॉजिटिव तरीके से बतानी है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपने वहाँ पे वो वीकनेस बता दिया। आपको कुछ ऐसी वीकनेस बतानी है जो कि पॉजिटिव हो, जिनका कहीं ना कहीं कंपनी के लिए भी नेगेटिव होते हुए भी, वीकनेस होते हुए भी उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड।
कुछ लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो एकदम मुंह पे बात करने वाले होते हैं, कभी भी पीठ पीछे नहीं बात करते हैं। तो आप उनको ये भी बता सकते हैं कि यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उसके बाद आता है सेंसिटिव। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको छोटी छोटी बातों से बहुत जो है सेंसिटिवनेस होता है, तो आप सेंसिटिव भी बता सकते हैं। इसके बाद आप बता सकते हैं मोर टॉकटिव। कुछ लोग बातें बहुत करते हैं, तो मोर टॉकटिव भी एक वीकनेस है। उसके बाद आता है वीकनेस के अंदर ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। कुछ लोग लोगों का बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान भरोसे के लायक होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक वीकनेस होती है। नेक्स्ट वीकनेस अगर हम देखें तो आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प। अगर मुझसे कोई हेल्प मांगता है तो मैं कभी ना नहीं कह सकता। ये भी एक वीकनेस है, और देखा जाए तो आज के टाइम में हर किसी पर्सन को एक जेन्युइन हेल्प नहीं चाहिए होती है। हो सकता है कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हों, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वीकनेस होती है, आप इसको भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है वीकनेस के अंदर टू टेल लाई इज़ डिफ़िकल्ट टू मी। कुछ लोग जो हैं वो झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलना उनकी बस की बात नहीं होती है। और अगर आप कुछ ऐसी इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड को सेल करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलना सीख लीजिए, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि मार्केटिंग हो गया या ब्यूटी इंडस्ट्री हो गया, तो वहाँ पर अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलने की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप ऐसी मार्केटिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं और आप उनको ये बताते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, तो दे मे नॉट बी हायरिंग यू। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वीकनेस का ओवरऑल मतलब ये था, और मैंने आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए थे ताकि आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग आप एक वीकनेस, 2 या 3 वीकनेस को चूज़ कर लें। 2-3 वीकनेस से ज़्यादा वीकनेस कभी भी ना बताएं, और ये जो है सारी वीकनेस आप वहाँ पर जाकर के अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। आप हमें ये बताइए कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। अब जो भी आपको हायर कर रहा है, जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाइए। और कंपनी का रिसर्च करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है गूगल। सबके पास में फ़ोन है, तो आप उनकी कंपनी के बारे में, कंपनी की क्या अचीवमेंट्स रही हैं, कंपनी की क्या प्रोजेक्ट हैं, कंपनी के कौन CEO हैं, कंपनी के कौन चेयरमैन हैं, आप इन सारी चीज़ों को, जो मेन पॉइंट है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हिस्ट्री देख के जाएं कंपनी की, लेकिन आप यहाँ पर कंपनी की जो मेन चीज़ें हैं, CEO कौन है, चेयरमैन कौन है, कंपनी कब स्थापित की गई थी, या कंपनी की क्या अचीवमेंट्स रही हैं, और कंपनी मोस्टली कंपनी क्या करती है, इन सारी चीज़ों की आप एक नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। उसके बाद आप उसको रीड कर लें। कभी भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस कंपनी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में हमेशा रीड करके जाइए, हमेशा सर्च करके जाइए। कभी भी उस चीज़ के बारे में ब्लैंक होके मत जाइए कि आपको कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है आपने सारे के आंसर सही दिए हैं, आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी उस कंपनी के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको उस कंपनी के बारे में नहीं पता, तो वो आपको डेफिनेटली हायर नहीं करेंगे। तो जिस भी कंपनी के लिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस भी इंडस्ट्री का इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा रीड करके जरूर जाइए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। आप अपनी जॉब को क्यों चेंज करना चाहते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों से पूछा जाता है, फ्रेशर के लिए क्वेश्चन नहीं है। तो एक्सपीरियंस लोग जो हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सैलरी ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि आपने पिछली कंपनी से जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी उनको एक्सपीरियंस लेना था नेक्स्ट जॉब चेंज करने के लिए, आपने वो एक्सपीरियंस वहाँ से गेन किया, और इसीलिए आप अभी नेक्स्ट मूव करना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ अपनी लाइफ के अंदर बेटर करना चाहते हैं। और इसके साथ में ही आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी ब्लेम मत करिए कि आपका वहाँ पर मैनेजर से झगड़ा हो गया था, या आप वहाँ पर कुछ इशू हो गया था। कोई भी, चाहे आपका कोई इशू हुआ भी हो, लेकिन आप उस चीज़ को कभी भी मेंशन मत करिए। हमेशा अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा थैंक्स बोलिए कि आपने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, आपने वहाँ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया, और लेकिन अभी आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेटर करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन आवर कंपनी। आप हमारी कंपनी के अंदर काम क्यों करना चाहते हैं। अभी रिक्रूटर ये देखना चाहते हैं कि
आप उस कंपनी के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो आपको यहाँ पर उस कंपनी के कुछ जो पॉजिटिव साइड हैं उनको यहाँ पर बताना है कि उनको आपने ये बताना है कि आपको उस कंपनी के बारे में क्या अच्छा लगता है, और आपको अपने स्किल्स को उस कंपनी के साथ में मैच करवाना है कि आपकी जो स्किल्स हैं और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट हैं वो एक दूसरे से मैच करती हैं, इसीलिए आप उनकी कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट। आपकी सैलरी की क्या रिक्वायरमेंट है या आपको कितनी सैलरी चाहिए। अभी यहाँ पर दो अलग अलग आंसर बनेंगे, एक होगा फ्रेशर के लिए, दूसरा होगा एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए। तो फ्रेशर के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी एक सैलरी का डिजिट मत बताइए कि आपको 20,000 या 25,000 रुपये सैलरी चाहिए। आप ये बोल सकते हैं कि अभी आप फ्रेशर हैं, आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए सैलरी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अभी कंपनी से बहुत कुछ सीखना है। तो एज़ पर द कंपनी नॉर्म्स, जो भी कंपनी की नॉर्म्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कंपनी जितना जितना ऑफर करती है, मैं भी उतनी सैलरी के अंदर काम करने के लिए इच्छुक हूँ। और एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो एक डिजिट बता सकते हैं क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस है। तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि आपको प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सैलरी मिलती थी, तो अभी आप इतनी सैलरी थोड़ा सा बढ़ा के आप बता सकते हैं क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंस होता है। तो आप इस टाइप से इनका कुछ आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर करियर गोल्स। आपके करियर के क्या गोल्स हैं। तो यहाँ पर दो गोल्स होंगे, फर्स्ट होगा आपका शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होगा लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आप बता सकते हैं कि आपको एक अच्छी कंपनी के अंदर, आपकी जैसी कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए और वहाँ से आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है। और लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आप बता सकते हैं कि आपको उसी कंपनी के अंदर एक रिस्पेक्टेड और रेपुटेटेड पोजीशन पे आपको पहुंचना है। यही आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई हायर यू या व्हाई शुड वी रिक्रूट यू। हम आपको हायर क्यों करें। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट जब वो आप लोगों को सिलेक्ट करने ही वाले होते हैं, लेकिन उनके माइंड के अंदर एक डाउट रह जाता है, उसको क्लियर करने के लिए वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम आपको हायर क्यों करें, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि दूसरे लोगों के अंदर नहीं है। तो आप कुछ ऐसे बता सकते हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं कि अभी मैं फ्रेशर हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो कंपनी की स्किल्स हैं, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है स्किल्स के लिए, वो स्किल्स मेरे पास हैं और मैं कंपनी के बेटर प्रोग्रेस के लिए भी काम करूँगा। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनको आप बता सकते हैं कि आपके पास में वो सारा एक्सपीरियंस है जो कि कंपनी के अंदर नेसेसरी है, या कंपनी की अभी जिस पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में है, और तभी आप इस पोजीशन के लिए एक बेस्ट कैंडिडेट हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। क्या आपके पास में मेरे लिए कोई क्वेश्चन है। अब ये रिक्रूटर पूछता है कैंडिडेट से कि क्या आपके पास में मेरे लिए कोई क्वेश्चन है। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर नो कर देते हैं कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। तो इसका आंसर कभी भी नो में मत करिए। रिक्रूटर ये देखना चाहते हैं कि आप कंपनी के लिए कितने सीरियस हैं, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है क्या आप उसके लिए रियली में रिसर्च करके आए हैं या आप उस कंपनी के लिए रियली में इंटरेस्टेड हैं। तो इसका आंसर कभी भी नो में मत करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिक्रूटर को थैंक्स बोलिए कि उसने आपको जो है एक मौका दिया क्वेश्चन पूछने का। तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जॉब की क्या टाइमिंग रहेगी, ट्रेनिंग की कौन सी लोकेशन रहेगी, अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं तो कौन सी लोकेशन पे भेजेंगे, और ट्रेनिंग का कितना कितना टाइम रहेगा, और कंपनी के जो हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं। तो आप इस टाइप के कोई भी एक दो क्वेश्चंस हैं वो आप रिक्रूटर से पूछ सकते हैं। तो गाइज ये था एक वीडियो टॉप 10 इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएंगे। तो अभी मैं हर्ष वर्मा लेता हूँ आपसे विदा। आई विल टॉक टू यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।